हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्री बीएड व बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए क्या बेहतर रणनीति हो ताकि हमारा मनपसंद कॉलेज हमें मिल जाए। और बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा है कि इन एग्जाम में कट ऑफ कितनी जाती हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए और अच्छा कॉलेज हमें मिल जाए। तो आदि बिंदुओं पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। और इन बिंदुओं को आपने एग्जाम तक अपना लिया तो 100% आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो किस तरीके से इन एग्जाम की हम अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं देखते हैं। तो देखिए, कोई भी एग्जाम हो सबसे पहले हमें उनका सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और देखिए, पीटीटी व बीएसटीसी का कोई विस्तृत सिलेबस साइट पर नहीं दे रखा है, केवल कुछ बिंदु दे रखे हैं, लेकिन टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं दे रखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक कॉमन बुक लानी है जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हो। उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो संभावित टॉपिक है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसका अच्छी तरीके से अध्ययन करना है हमें। और देखिए, सिलेबस के अनुसार प्रत्येक विषय का टाइम टेबल हमें बनाना है। जैसे देखिए, 4 सब्जेक्ट हैं बीएसटीसी में, जैसे रीजनिंग हो गया, शिक्षण अभिरुचि हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी या संस्कृत हो गई। तो प्रत्येक विषय के अनुसार आपको टाइम टेबल बनाना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें कितनी कितनी देर पढ़ना है, तभी आपकी पढ़ाई सुव्यवस्थित ढंग से चल पाएगी। और देखिए, पीटीटी की तुलना में बीएसटीसी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बीएसटीसी में फॉर्म ज़्यादा आते हैं, लेकिन सीटें इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं। और इसमें इसकी तुलना में फॉर्म कम आते हैं और सीटें भी अधिक होती हैं। तो इसमें बीएसटीसी का कंपटीशन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। इसका मतलब ये नहीं कि प्री बीएड के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करें, इसमें भी कंपटीशन रहता है। आगे हम बात करेंगे कि इन एग्ज़ाम में आपको कितने नंबर लाने हैं, तभी जाकर आप सेफ रह सकते हैं, आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और देखिए, लॉकडाउन के इस समय का सदुपयोग कीजिए। आप जो भी आपको कमज़ोर सब्जेक्ट लग रही है उसको मजबूत करने का काम कीजिए। जैसे रीजनिंग है, किसी के जीके कमज़ोर है, तो उन सब्जेक्ट को भी पढ़ने का टाइम है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा महीने 1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी ये समय आपके पास कि जो भी आपको कमज़ोर सब्जेक्ट लगे उनका आप मजबूती से अध्ययन कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। और देखिए, 10 मई को जो पीटीटी का एग्ज़ाम निर्धारित है, तो आप श्योर मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि 3 मई तक तो अपने लॉकडाउन है। उसके बाद 10वीं का एग्ज़ाम भी बाकी है, 12वीं के भी कुछ एग्ज़ाम बाकी हैं, कॉलेज के भी बाकी हैं। तो 10 मई तक एग्ज़ाम करवाना इम्पॉसिबल लग रहा है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन 10 मई को किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरा मानना है। और देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स जो होंगे आपके एग्ज़ाम के अंतिम समय में काम आएंगे। जब एग्ज़ाम के 7 या 8 दिन रहेंगे तब ये रिवीजन करने में आपके आसानी रहेगी। क्योंकि देखिए, आप एक तो पूरी बुक से रिवीजन करोगे आप, और एक शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे हैं उससे करोगे, तो आपका समय भी बच जाएगा और जल्दी रिवीजन होगा और अच्छे से आपको याद होंगे। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। और देखिए, जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे। जैसे देखिए, आप जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 50 आएंगे, शिक्षण अभिरुचि के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और पीटीटी में हिंदी या इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे। और इसके स्थान पर बीएसटीसी में 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चन। तो देखिए, जीके के 50 क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि ज्योग्राफी भी आएगी, इसमें हिस्ट्री भी आएगी, करंट जीके भी हमें पढ़ने पड़ेगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, तब जाकर हमारे 35 क्वेश्चन इसमें सही होंगे जीके के। और देखिए, वही मेहनत अगर ज़्यादा मेहनत इन सब्जेक्ट में लगाए, बाकी सब्जेक्ट जैसे मेंटल एबिलिटी हो गया, शिक्षण अभिरुचि हो गया, हिंदी हो गया, तो इसमें हम अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग आपकी अच्छी है तो 40 से 45 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं 50 में से। शिक्षण अभिरुचि में भी आप 50 क्वेश्चन में से 40-45 क्वेश्चन आप अच्छी प्रैक्टिस है तो कर सकते हैं। लेकिन जीके में आप बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, तब जाकर आप 40 से 45 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको ज़्यादा समय देना है। इसका मतलब ये नहीं कि जीके को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, जीके को भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा समय किसको देना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट को, जिससे हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और देखिए, बीएसटीसी में जो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, राजस्थान के पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे पटवारी एग्ज़ाम हो गया, कांस्टेबल, एलडीसी, ग्राम सेवक, उनमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख सकते हैं।
लगभग 70% क्वेश्चन तो आपको इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन तो उन एग्जाम में से आपके आ जाएंगे, बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने राजस्थान जीके के 1500 से 1800 क्वेश्चन जो राजस्थान के पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं वो हमने इस चैनल पर मैंने करवा दिए हैं, जिसमें लगभग 48 से 49 वीडियो हैं और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये अगर आपने क्वेश्चन देख लिए 1500 से 1800 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल से बताया है, ये आपने अगर देख लिए तो आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो इन वीडियो में से ही देखने को मिल जाएंगे एज इट इज़। और देखिए प्रत्येक विषय का आप अलग अलग टारगेट निर्धारित कर लें और कुल टारगेट आपको 430 प्लस या 450 लेकर चलना है। 450 का टारगेट आप लेकर चलोगे तब जाकर आपके 410 या 420 नंबर आएंगे। और देखिए बीएसटीसी की अगर बात करें तो 400 प्लस नंबर आपके होंगे, तभी जाकर आप सेफ हो, तभी जाकर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और पीटीटी की अगर बात करें तो देखिए इससे 10-20 नंबर आप कम कर सकते हैं। 380 या 390 नंबर आपके होंगे तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज कंफर्म मिल जाएगा। 380 तो आपको मानकर ही चलना है। और देखिए अंतिम समय में बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं पढ़े, क्योंकि देखिए अंतिम समय जब भी होता है एग्जाम के 7 या 8 दिन, उस समय आप बिल्कुल भी फ्रेश टॉपिक पढ़ते हो तो और ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। इस समय आपको क्या करना है, केवल और केवल जो इतने दिन में आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करें। जितना भी आपको पढ़ना है अभी आप पढ़ लें, अंतिम दिनों में केवल रिवीजन करें, इससे आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। और देखिए जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक को आप ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं उनसे क्वेश्चन आना निश्चित होता है। जैसे आप राजस्थान जीके में देख सकते हैं पर्वत पठार पहाड़ियाँ, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। राजस्थान के प्रमुख युद्ध, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। बाकी और भी टॉपिक देखें, राजस्थान में प्रमुख व्यक्ति हुए उपनाम, इनमें भी एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसे टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आता रहता है। जैसे रीजनिंग का टॉपिक हो गया आकृति गिनना, इससे भी बार बार क्वेश्चन आता रहता है। और जैसे कैलेंडर का हो गया, 2 साल पहले इस दिन ये वार था तो 3 साल बाद क्या वार होगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन टॉपिक से बार बार प्रश्न आते हैं वो हमें बार बार पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और देखिए करंट जीके की अगर बात करें, करंट जीके की, तो विशेष तौर पर प्री बीएड एग्जाम पीटीटी में करंट जीके का काफ़ी रोल रहता है। जीके के जो 50 क्वेश्चन आते हैं इनमें 4 से 5 क्वेश्चन करंट जीके के आते हैं। तो जो हर महीने क्रोनोलॉजी आती है या फिर त्रैमासिक मूवल आती हैं, उससे हमें करंट जीके कंप्लीट कर लेना है। तो करंट जीके का भी काफ़ी रोल है। और देखिए सोशल मीडिया का आप ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा दलदल है जिसका जितना उपयोग करोगे उतना उसमें फंसते जाओगे। तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि 30 मिनट हम नहीं पढ़ते और वापस कोई नोटिफिकेशन चेक करने लग जाते हैं, फेसबुक इंस्टा ये चलाने लग जाते हैं। तो इनका उपयोग ज़रूरत के अनुसार ही करें, कम से कम एग्ज़ाम तक तो इसका उपयोग सीमित कर दे। यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देखने के बजाय आप एजुकेशनल वीडियो देखें, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो देखें, तो ये ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और देखिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर सोल्व करें, इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आपको इन पेपर को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप ज़रूर देखें, और बहुत सारे मैंने पेपर अपने इस चैनल पर करवा भी दिए हैं। और मॉडल पेपर भी आप ज़रूर सॉल्व करें। और देखिए मॉडल पेपर आप तभी सॉल्व करें जब आपने पूरा टॉपिक वो पढ़ लिया है। जैसे जीके आपने पूरी पढ़ ली है तो जीके का आप मॉडल पेपर देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और मॉडल पेपर देखने लग गए, इससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। जैसे कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ ली और उसके मॉडल पेपर आपने अगर देखे हैं तो उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और बिना पढ़े ही आप देखोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो एक बार किसी भी टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद उनके मॉडल पेपर देखें। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉडल पेपर भी आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पेपर और मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे विद सॉल्व। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि कौन सी बुक पढ़े हम। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक कॉमन बुक ले आइए जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होते हो। वो बुक आप 2-3 बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ही कोई दूसरी बुक लाइए। और इसको पढ़ने के बाद आप अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लेना भी चाहते हैं तो स्कोरिंग सब्जेक्ट की बुक सबसे पहले लीजिए, वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जीके में बहुत सारी बुक आती हैं, जीके आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन तो 50 ही आने, रीजनिंग, हिंदी, इनको पूरा कवर करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आप ध्यान में रखकर तैयारी कर सकते हैं। इनको अगर आप ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी, आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।